क्या तुमने ये? हाँ, अपने पापा के बारे में ऐसी बकवास करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पूरी दुनिया के सामने उनकी इज्जत उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? काव्या चुप हो जा। काव्या बेटा लेट इट बी। एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि he's a dad, damn it! इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने बड़े बिजनेसमैन, हम सब के लिए सब कुछ करने वाले, और तुमने क्या किया? उनकी इज्जत उछाल दी। बिल्कुल नहीं सोचा कुछ भी। हाँ, बस कर दे पुत्र, बच्चा है। बच्चा है? अपने पापा की इतनी बुराई करने वाला ये बच्चा है? अरे अगर नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है तो चुप रहे ना, क्यों बोलता फिरता कुछ भी? क्यों रहूं मैं चुप? नहीं रहना मुझे चुप। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, मैंने वो कहा। आप लोग मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत है। क्या गलत बोल रही है वो? सही बोल रही है। तुझे एहसास भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है मीडिया से ये सब बात करके? आज तेरी वजह से तेरे डैड सलाखों के पीछे है। तुझे रियलाइज भी हो रहा है कि तूने क्या किया? अच्छा हुआ, he deserves it. Shame on you, शौर्य। तुम हो मेरे छोटे भाई। हाँ, तुम? तो मत बुलाओ ना अपना भाई, मत बुलाओ। वैसे भी आपके पास अपना एक बैकअप में भाई रेडी है ना, राजवीर, उसको बुलाओ। टॉकिंग अबाउट हिम, कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है आपका राजवीर? वैसे तो ये फैमिली के लिए वो हमेशा स्टैंड बाय पे रेडी रहता है। आज ये फैमिली को उसकी जरूरत है, इतनी प्रॉब्लम में है सब, किधर है वो? आज वो आप सबकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? हाँ, लोगों ने बातें बनाना भी शुरू कर दिया। अभी अभी मेरी एक फ्रेंड का फोन आया था, कह रही थी कि ये जिस कंपनी में काम करता है ना, उसकी बॉस की बीवी ने सुसाइड करने की कोशिश की। अरे इन लोगों को अंदर की बात पता नहीं होती और बातें बनाना शुरू कर देते हैं। कैसे लोग हैं ये? बिल्कुल सही बातें बना रहे हैं ये लोग, और मैं तो चाहता हूँ कि ये भी बोल दे कि ये सब कुछ हो रहा है ना, ये करण लूथरा के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि बहुत बुरे इंसान है वो। राजवीर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि करण सर बुरे हैं? इतने वक्त में मैं भी उन्हें पहचान चुकी हूँ कि वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। और वक्त आ गया है कि तुम अच्छों के साथ ना अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो राजवीर। भूल जाओ कि वो ऑफिस में तुम्हारा काम अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं। और ये बात याद रखो कि उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी कंपनी में तुम्हें इतना बड़ा ओहदा दिया है, तुम उसकी थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो। और काव्या तुम्हें अपना भाई मानती है, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा दिल जानता है कि वो अच्छे इंसान है। नहीं पलकी, करण लूथरा बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत बुरे। राजवीर, अगर वो बुरे इंसान होते ना तो तुम्हारी मॉम अपना दिन रात एक करके उन लोगों के लिए काम नहीं करती। तुम्हारी मॉम को भी समझ आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छे और बुरे में फर्क करना वो बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हें लगता है अगर वो लोग बुरे होते तो तुम्हारी मॉम उनके साथ काम करती? बल्कि मेरी माँ की यही प्रॉब्लम है, वो दिल से सोचती है, वो लोगों के असली चेहरे नहीं देख सकती। इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना राजवीर? राजवीर प्लीज, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो ना तो मैं चाहती हूँ कि तुम लूथरास की मदद करो। लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ अनजान लोग दूर भाग जाते हैं और अपने हैं जो पास आकर उनकी मदद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने होने का फर्ज निभाओ राजवीर। प्लीज उनकी मदद करो। देखो राजवीर, तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सच में आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारी शक्ल देखूंगी। क्योंकि तुम मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तुम मेरी अब भी परवाह नहीं करते हो तो आगे क्या परवाह करोगे? प्लीज राजवीर, उस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। नहीं, ये नहीं हो सकता। करण निधि की इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हो ही नहीं सकता। अरे मैंने तो उन्हें निधि के लिए रोते हुए देखा था। दर्द है उनके दिल में, अच्छाई है उनके दिल में। वो तो अच्छे इंसान है।
इस बात की गारंटी तो आई एम श्योर निधि भी दे सकती है। अगर निधि पुलिस में ये बोल दे कि करण उसके सुसाइड अटेम्प्ट की वजह नहीं है, तो पुलिस करण को भी रिहा कर देगी। निधि, निधि प्लीज उठो। निधि उठो, मेरी बात सुनो। तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है कि बाहर क्या हो रहा है। निधि, होश में आओ। तुम्हें पता है कि करण को पुलिस ले गई है, और पता है किस इल्जाम में? जो तुमने किया उसके इल्जाम में करण को पुलिस ले गई है, तुम्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर करने के इल्जाम में। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि ये सही नहीं है। तुम्हें तो पता है कि करण अच्छे इंसान है। निधि होश में आओ, निधि उठो, सब ठीक कर दो। अगर तुम उठ गई, तुम ठीक हो गई, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा परिवार अभी बहुत बुरे टाइम से जा रहा है। सब लोग कितने टूट गए हैं। शौर्य तो अपने कंट्रोल में ही नहीं है, कुछ भी कहता जा रहा है। काव्या भी बहुत दुखी है। सारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी फैमिली है ना, और वो बहुत ज्यादा दुखी है। प्लीज निधि, प्लीज उठो, सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज आंखें खोल दो निधि, आंखें खोल दो निधि। बस निधि, मुझे तुम्हें यही बताना था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे परिवार के साथ क्या हो रहा है। राजवीर, अच्छा हुआ तो आ गया। राजवीर देखना, निधि उठ भी नहीं रही है, अभी तक उसे होश नहीं आया है, उसने आंखें भी नहीं खोली हैं। तो कुछ करना। क्या करूं मैं? और आप क्या कर रही है यहाँ पर? आप इस फैमिली से इतनी अटैच कैसे हो सकती है? आप अभी मेरे साथ घर चलिए, अभी। तू सही बोल रहा है, क्योंकि तू तो वही है ना जिसने जरूरत पड़ने पर करण को अपना खून देने से भी मना कर दिया था। तुझसे क्या उम्मीद करूं मैं? आप सब इतने चुप क्यों हैं? कोई कुछ नहीं बोलेगा? कोई नहीं, मैं ही बोल लेता हूं। आप सबका राजवीर यहां पर क्यों नहीं है? वो आपकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो भी जानता है कि डैड गलत है। बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम। अब एक शब्द और नहीं। हाँ ठीक है, तो आप ही चिल्ला लीजिए। चीखने चिल्लाने से अगर चीजें सॉर्ट हो सकती है तो प्लीज थोड़ा और चिल्ला लीजिए दादू। बट लेट मी टेल यू गाइस समथिंग, मुझे नहीं लगता कि अब कभी चीजें ठीक हो भी सकती है। शौर्य, तुम भाई जाने दीजिए, फिलहाल ये गुस्से में है, किसी की कोई बात समझेगा ही नहीं, तो इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये सही है, ये गलत। दैट्स इट। आप सबको हो क्या गया है? आई नो, मेरे डैड आपके बेटे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरी मॉम आपकी कुछ लगती भी है कि नहीं? मेरी मॉम भी आपकी घर की बहू है ना, फिर उनकी परवाह क्यों नहीं है आप सबको? रियली शौर्य, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें निधि की परवाह नहीं है? अगर हमें निधि की परवाह नहीं होती ना, तो फिर हम सब लोग यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? हमें निधि की टेंशन है, लेकिन तुमने सोच लिया है कि हमें निधि की परवाह नहीं, तो हम तुम्हारी सोच को बदल नहीं सकते। फिलहाल तुम गुस्से में हो, इसीलिए हमें कुछ नहीं कहना तुमसे। और हम में से कौन नहीं सोच रहा निधि मॉम के बारे में? हम सब यहाँ पर खड़े हैं ना, यहीं पर है ना। पापा को जेल हो गई है, इस वक्त पुलिस कस्टडी में है वो, लेकिन दादू को देखो, अपने बेटे के पास होने के बजाय वो यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि इस वक्त निधि मॉम हमारी प्रायोरिटी है, उनकी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी। लेकिन तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही है। काव्या, केडी, my sweet sister, my innocent sister, actually not so innocent. You're stupid. क्या लगता है आपको? ये सब यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मेरी मॉम के लिए? इन्हें मॉम की टेंशन है? सॉरी, ये यहाँ पर इसीलिए खड़े हैं क्योंकि इन्हें अपने बेटे की टेंशन है कि कल को मेरी मॉम को अगर कुछ हो गया तो इनके बेटे को जेल से बाहर कौन निकालेगा? शौर्य, हद हो गई बदतमीजी की, अब चुप हो जा। बड़ी दादी, अगर आपको किसी को भी चुप कराना है ना, तो प्लीज अपने बेटे को, अपने पोते को चुप कराइए। शौर्य, बस, बहुत हो गया।
बहुत बोल दिया तूने और बहुत सुन लिया हमने। अब और नहीं। माता रानी से प्रार्थना कर कि तेरे पापा कल घर आ जाए, वरना करीना, मैं लॉयर से मिलने जा रहा हूं। चलिए मॉम। हे गणपति बप्पा, करण की जिंदगी में, उसके परिवार में बहुत बड़ा तूफान आया है। प्लीज आप उस तूफान को रोक दीजिए। बच्चे बड़े सब बिखर गए। आप अपनी आंखों के सामने ऐसा कैसे होते हुए देख सकते हैं? मैं इस परिवार की तो नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है सब लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ। ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरा ही परिवार है, इसलिए मैं भी उन्हें दुख में नहीं देख सकती। प्लीज भगवान जी सब ठीक कर दीजिए। और भगवान जी, ये राजवीर ना, पता नहीं क्या हो गया उसे। उसके दिल में लूथरा परिवार को लेकर इतना गुस्सा है जो मेरी तो समझ से बाहर है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्लीज आप ना उसे भी थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, ताकि उसे समझ आए कि जरूरत के वक्त में चाहे कोई भी हो, उसकी सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमने तो उसे यही सिखाया था। प्लीज भगवान जी मेरे राजवीर को भी सही रास्ता दिखाइए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं करण से मिलने जाती हूँ। क्या पता वहां पुलिस स्टेशन में जाकर मुझे कोई अच्छा आइडिया आ जाए। माँ, माँ कहाँ जा रही है आप? राजवीर, मैं करण से मिलने जा रही हूँ। माँ, क्यों जा रही है आप? आपकी खुद की हेल्थ तो देखिए, आप खुद ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है। आप एक काम कीजिए, आप इस वक्त मेरे साथ घर चलिए। That's it. आप चल रही है मेरे साथ घर। राजवीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इंसान है कि क्या है? हो क्या गया है तुझे? तुझे पता है ना हुआ क्या है, क्या हो रहा है इस परिवार के साथ, सब लोगों की क्या हालत है, और तू कह रहा है कि घर चलिए। अरे मैंने तुझसे मदद करने के लिए कहा तो तूने तो नहीं की। अब मैं करना चाहती हूँ तो मुझे भी नहीं करने दे रहा है। तो ऐसा हो कैसे गया है? इतना बदल कैसे गया है? जिस राजवीर को मैं जानती हूँ वो तो सबकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी होता था। उसके चेहरे पर तो हमेशा मुस्कुराहट होती थी। अब जब देखो तेरे चेहरे पर गुस्सा रहता है, भरपूर गुस्सा रहता है। किस पे इतना गुस्सा निकाल रहा है तू? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप इसी वक्त मेरे साथ घर चल रही है। That's it. आप यहाँ नहीं रुकेंगी, चलिए। राजवीर, मुझे जाना है। मैं अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत तो बहुत खराब है, आपको रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। सर, आप प्लीज इन्हें रेस्ट करने के लिए कहिए। सुन लिया आपने? डॉक्टर ने क्या कहा? आपको रेस्ट की जरूरत है माँ। आप मेरे साथ घर चल रही है। That's it. चलिए। लेकिन मैं पलकी का कॉल। यहाँ माँ वहां पलकी, दोनों ने एक ही जिद लगाई रखी है, करण लूथरा की हेल्प करो। नहीं करूंगा हेल्प, नहीं करनी मुझे करण लूथरा की हेल्प। उन्होंने मेरी माँ को इतना दर्द दिया है। वो निधि लूथरा जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, आज उनकी ऐसी हालत है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ करण लूथरा है। अगर माँ उनकी जगह होती तो आज शायद माँ के साथ भी यही हो रहा होता। आज निधि लूथरा की जगह पर माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती। सब कुछ करण लूथरा की वजह से। मम्मी जी, आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? कह दीजिए ना इसे। ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं ऐसे कुछ कह दूं।
इसे देख के तो ऐसा लगता है कि मीडिया में जो खबरें आ रही है ना वो सच है। मुझे भी ऐसा लगता है भाभी। मुझे लगता है निधि डर गई थी, वो इनसिक्योर हो गई कि कहीं प्रीता इस घर में उसकी जगह ना ले ले, और इसी डर, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। बस करो, चुप हो जाओ। दादी मैं पुत्र तू घर जा, अपने घर जा। मैं लेकिन फिर आप पुत्र मैं नहीं चाहती तू किसी चक्कर में पड़े और परेशान हो। लेकिन मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। हाँ हाँ, तुम क्यों परेशान होने लगी? तुम्हें थोड़ी ना कुछ हुआ है। हाँ, जो भी हुआ है निधि को हुआ है। नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब वो नहीं है। परेशानी तो हुई है, सबको हुई है, लेकिन मैं ये परेशानी आप सबके साथ बांटने में परेशान नहीं हो रही हूँ, ये मेरा मतलब था। तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मतलब रह सकती हूँ। हमें हो रही है बेटा परेशानी। मेरा मतलब है कि हम नहीं चाहते कि कोई हो यहाँ, इसलिए पुत्र तू घर जा, अपने घर जा। और ना मेरी फिक्र ना कर पुत्र, मैं अपना ख्याल रखूंगी अच्छे से। और करीना, राखी, ये सब भी तो है ना पुत्र, ये मेरा ख्याल रखेंगे, तो टेंशन मत कर। लेकिन दादी अगर आपको जरूरत पड़ी। मम्मी जी अगर कुछ बात कह रहे हैं तो मान लो ना, बहस क्यों कर रही हो? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगर आपको जरा भी तकलीफ हुई ना किसी बात की तो मुझे कॉल कर लेना। कोई भी जरूरत हुई तो मुझे इमीडिएटली कॉल कर देना, मैं एकदम से आ जाऊंगी। ठीक है पुत्र। ओके दादी, ख्याल रखिए। आज का खाना बहुत टेस्टी था। हाँ है ना डैड? बिल्कुल। न्यूज़ देखे? हाँ हाँ। वरुण, कहाँ जा रहे हो बेटा? लूथरा हाउस मॉम, इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे उनके साथ होना चाहिए। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन कोई जरूरत पड़े तो कॉल करना। थैंक्स डैड। श्योर। गौतम जी, अब क्या होगा? वहां तो आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वो सब तो ठीक है रुमा, पर मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि जो ये न्यूज़ वाले दिखा रहे हैं, अगर ये सच हुआ तो हमारे प्लान का क्या होगा फिर? निधि लूथरा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और करण लूथरा गिरफ्तार। ये सब क्या चल रहा है? कुछ भी हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि करण लूथरा जी ना ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कह रही हैं बुआ, मुझे भी नहीं लगता करण सर कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो इतने अच्छे इंसान हैं। वैसे मम्मा, आपने ना गलत किया, आपने मुझे जाने नहीं दिया। आपने I mean, लूथरास फैमिली पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, आपने क्यों मुझे ऐसे रोका? और शौर्य कितना अपसेट होगा ना ऐसे टाइम पे, मुझे उसके साथ होना चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं उस घर की होने वाली बहू हूँ, क्यों किया आपने ऐसा? चुप कर, मैंने कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। अरे ये कोई हल्का फुल्का मामला नहीं है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे केस में इन्वॉल्व हो, है कि नहीं? अरे ये जान लेने देने का मामला है, ये मामला सीरियस है। उन्होंने क्या है तो वो ही सॉल्व करे, है कि नहीं? अरे दिलजीत जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपकी बेटी का तो रिश्ता भी जुड़ा है उस फैमिली से, और नहीं भी जुड़ा होता तो भी इंसानियत के नाते हमें तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हम उन्हें जानते हैं, हमें पता है कि वो परिवार कितना अच्छा है, और बुरा कहने के लिए, गुनहगार कहने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए तो पूरी दुनिया बाहर बैठी है। कम से कम इस वक्त हमें तो उनका साथ देना चाहिए। उनकी इस मुश्किल घड़ी में हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए।
बाकी रही ये बात कि करण लूथरा की वजह से निधि ने सुसाइड करने की कोशिश की होगी, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो उनको कितने अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनका परिवार इतना अच्छा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई हो या उनकी गलती की वजह से निधि ने ये स्टेप उठाया। पक्का कोई और ही वजह है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे हैं। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं मानता है कि उनकी कोई गलती होगी।